सब लोग ध्यान रखना, चौकन्ने रहना। जी सर। कमिश्नर होने के बावजूद तू मेरी बेटी का पता नहीं लगा पाया। तेरा डिपार्टमेंट निकम्मा है, सबके सब काम चोर है, और वो अकलमंद है, बहुत ज्यादा अकलमंद। मैं भी बेअकल हूं, उसे ढूंढ रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं। मेरे आदमी तो बेकार हैं ही, पर तेरे आदमी उनसे भी ज्यादा। 28 साल के एक लड़के ने हम सबके नाक में दम कर रखा है। धिक्कार है तुम पर। भगवती आपकी बेटी को लेके निकला है, सफेद सुमो में। गाड़ी का नंबर है TN09W456। कमिश्नर, तू कोई एक्शन नहीं लेगा। लड़की का बाप मैं हूं, एक्शन मैं लूंगा। या हेलो दादा, एक्शन शुरू होने के इंतजार में मैदान में अकेले परेशान खड़े हो ना। भगवती एक शेर है, तुम्हें लगा था वो एक ही सुमो में निकलेगा। तुमको और तुम्हारे आदमियों को बहुत ही आसानी से भगवती ने बेवकूफ बना दिया दादा। बंदूक भरी हुई है, मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। इन घूमती हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी में तुम्हारी बेटी भी है। किस गाड़ी में है ढूंढ कर निकाल लो और फिर सीधा। पर इन दोनों चीजों में से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे दुश्मन को मारना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ना, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मुझे दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के हराना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा स्टाइल है। अब जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने कल तुम्हारी बेटी की गोद भराई रखी है, इसलिए एक अच्छे बाप की तरह आशीर्वाद देकर अपना फर्ज पूरा करना। ना मत कहना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ए भगवती, भगवती, कल मैं जरूर आऊंगा। अपनी बेटी को आशीर्वाद तो देना ही होगा।
सदा खुश रहो बेटी। आओ चले। सुनिए, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? हाँ, टाइम हो गया, देखो मुझे बहुत काम है। चलो। पिताजी, माँ को थोड़ी देर रुकने दीजिए ना, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। क्यों भगवती, तुमने सोचा होगा मैं नहीं आऊंगा। तुमसे लड़ते लड़ते मैं ऊब चुका हूं, इसीलिए मैं इस गोद भराई की रस्म में दिल से दिल मिलाना चाहता हूं। नमस्ते। सुनो, अपनी बेटी को तुम आशीर्वाद देने आए, देखकर अच्छा लगा। हेलो। हाँ, एक मिनट। बुद्धिमान हर बार बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो इसकी अच्छी खासी मिसाल है। अगले 15 सेकंड के अंदर तुम सबके चिथड़े उठ जाएंगे, समझे नहीं? वहां जो सेब का थाल पड़ा हुआ है, उसी में बम रखा है मैंने। अभी थोड़ी ही देर में भगवती, बाय। एक मिनट। जरूरत से ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, ये बात तुझ पर ज्यादा सूट करती है। मेरी एक आदत है, मैं कमीनों का तोहफा कभी अपने पास नहीं रखता, हमेशा उसे लौटा देता हूं। याद है जाते वक्त तुम्हारे हाथ में एक थैली दी गई थी, उसमें मिठाई नहीं बम है। अब तू अपनी जान बचा। बाय। गाड़ी रोक, इसमें बम है। भैया 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 भैया, गलती हो गई। इधर अबे, मेरे को अक्ल नहीं है, खाना खा के सो रहा था ना मैं। मुझे पता नहीं था कि आप सो रहे थे। नहीं मालूम? तू यहाँ खड़े खड़े क्या करेगा? मेरा घर नजदीक है, जाकर आऊं। हाँ जा। अच्छा खासा सो रहा था, नींद खराब कर दी। चल मेरे पैसे दे। कितने दिन हो गए, कब वापस करेगा? अभी नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तेरे पास? अरे लेकिन नहीं है तो क्या करूं? मेरा पैसा वापस कर। अबे चुप कर। तूने जब पैसे लिए थे तो कितने दिनों के बाद वापस किए थे? अरे 6 महीने बाद किए थे, लेकिन तुझे तो आज 8 महीने हो गए। मेरा पैसा दे, चल जल्दी। नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ। नहीं दूंगा पैसे। छोड़, ये क्या भीड़ लगा रखी है? अबे 2 जन बात करे, तेरे को भीड़ दिख रही है? चल निकल यहाँ से। छोटा, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे तेरा क्या लेना देना, चल निकल यहाँ से। तेरी दूं क्या कान के नीचे दोनों को? दूं क्या? तुम लोग को पता है क्या किससे बात कर रहे हो तुम लोग? दोनों का ऐसा बुरा हाल करूंगा ना, पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर रहे हो तुम लोग, चप्पल से मारूंगा। निकलो। कौन है बे तू? मैं कौन? हाँ, बहरा है क्या, सुना नहीं? छोटा भगवती नाम सुना है? क्या बोला बे तू? बड़े भगवती का राइट हैंड हूँ। कौन है, कौन ये बड़ा भगवती? भगवती को नहीं जानता? ये गांव है कौन सा? तलेवटे पट्टी। अब सुन, हम लोग तलेवट्टी पट्टी गांव से है। तू हम लोग के बीच में आके हमारे ऊपर होशियारी दिखा रहा है। हम कौन है? इसने मेरी बहन से शादी की है, मैंने इसकी बहन से शादी की है। इसका मतलब हम लोग कौन हो गए? जीजा साला। तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला? तेरी तो साले बहुत होशियार बनता है तू। हाँ, बहुत नाटक भैया भैया, ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है आपने? कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई हो गई। लड़ाई? एक आदमी मेरे को टच करके चला गया। उसके पीछे 20 आदमी आ गए। मैंने सबको ढो डाला। बहुत स्टाइल मार रहे थे मेरे सामने सब लोग। ओ, इसीलिए कुर्ता फट गया आपका? अरे अभी लड़ाई होगी तो कुर्ता तो फटेगा ही ना, समझता नहीं है क्या? भैया जरा इधर देखो। अरे आपकी नाक से तो खून आ रहा है। मेरी नाक में खून दिख रहा है तेरे को? यार ये क्यों रुके तुम लोग? अरे मुझे मत मारो। चल तू अंदर चल गाड़ी स्टार्ट कर। जल्दी कर, भगा। कन्हैया इधर आओ। कहिए। ईश्वर पांड्यन के आते ही देखना क्या तमाशा होने वाला है। ठीक है।
ईश्वर पांड्यन जिंदाबाद, ईश्वर पांड्यन। कल एक सफेद कार में एक अजीब सा किस्सा हुआ। जो बम रखने गया था वो गाड़ी में ही रह गया। अरे भाई, हाँ। आज अचानक यहाँ ये मीटिंग क्यों रखी हुई है? अरे कहा ना, कल एक आदमी बीच मैदान में अपनी कार छोड़कर जान बचाकर भाग गया। उसी का डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए। हमारी पार्टी छोड़कर कई लोग भागकर वहाँ चले गए हैं। सारे के सारे बस रास्ते पर भाग ही रहे हैं, लेकिन हमारा दलपति भगवती, ये तो कमाल की चीज है। भाई गुस्सा थूक दो, भाई थूक दो गुस्सा। सिंहमूर्ति सर, आप यहाँ पर शांति बनाए रखें तो अच्छा तुम चुप रहो, देखता हूँ क्या कर लेगा ये। रुक जाओ ये भैया, क्या कर रहे हो आप लोग? एक ही पार्टी में होकर दोनों आपस में लड़ रहे हो। मीटिंग शुरू होने वाली है, सीएम साहब अंदर वेट कर रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। चलो 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 अंदर चलो। सैदापेट में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा होगा। बोलिए। मेरे ख्याल से अगर हम लोग कविड़ा कर्ण को इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो वो पार्टी का नाम बचाएगा। हाँ, पिछले इलेक्शन में उसने पार्टी का नाम कितना बचाया था देख लिया हमने। सीडी अरुणाचल को खड़ा करते हैं, वो भरोसे का कैंडिडेट है। हर बार कोई ना कोई गुंडा खड़ा हो जाता है। किसी भले आदमी का नाम लो। वैसे मेरे पास एक सुझाव है, बोल कर देखता हूँ। अच्छा ईश्वर पांडियन, आपकी क्या राय है? किसी नए कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सुझाव देता हूँ। क्यों सिंगामूर्ति, किसी एकदम नए कैंडिडेट को खड़ा करें? क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? आप जो कहेंगे वो मंजूर है मुझे। एक नया कैंडिडेट है। हाँ, आजकल शहर में एक होनहार लड़के के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। आप सब भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में भी काफी छपने लगा है। भगवती। खुशखबर, हमारे भगवती को चीफ मिनिस्टर ने सैदापेट के इलेक्शन के लिए चुन लिया है। वाह भगवती वाह, वीर हमारा भगवती। भगवती हमारा एमएलए बनेगा, इलेक्शन जीतेगा। भगवती के साथ है, हमारे साथ है भगवती, हमारे भगवती। सर वो आ गया। गलती हो गई दादा, गलती हो गई। अपना जूता निकालकर मुझे 2 लगाइए, तभी मुझे अकल आएगी। बस मुझे माफ कर दीजिए दादा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बैठो भगवती। एमएलए होने के सारे गुण तुम में मौजूद हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। नहीं सर, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं एमएलए बन रहा हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भगवती इतनी जल्दी एमएलए बन जाएगा। मेरा तो खून खौल रहा है। एक मंत्री अपनी जान दे देगा लेकिन अपना सिंहासन कभी नहीं देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बन पाऊंगा, कभी सपने में भी नहीं। मुझे ये पार्टी, ये पदवी, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। हमारा पेशा राजनीति है। कल झगड़ा हुआ तो आज मिलकर बातों को फिर से सुलझा लिया, लेकिन हम दोनों के होते हुए वो जूठे ग्लास धोने वाला साला एमएलए कैसे बन सकता है? शायद तू भूल गया कि तू भी एक जमाने में शौचालय साफ करता था। हाँ दादा, ये तो पुरानी बात है। वैसे भी राजनीति में आने के लिए शुरुआत तो गंदगी से ही करनी पड़ती है, बाद में सेंट लगा के सब छुपा देते हैं। लेकिन आज मुद्दा है वो लड़का। मैं जानता हूँ कि एमएलए बनकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना वो नहीं है। मेरा सपना है कि मेरे भाई के होने वाले बच्चे को मैं दुनिया में ला सकूं। उसके खातिर मैंने हथियार भी उठाया। वो बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। वो एमएलए का चुनाव ना लड़े, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। अब एक ही रास्ता बचा है, एक खून किया जाए, इल्जाम लगाते हैं उस पर, उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। क्या प्लान बनाया है दादा? चलो मिलकर खून करते हैं, बहुत दिनों से कुछ नहीं किया। भगवती, तूने इसे क्यों मार दिया? वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। हमारे कॉलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई।
रुको 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 रुको, माचिस की डिब्बी है क्या तुम्हारे पास? माचिस की डिब्बी? हाँ, ये लो डब्बा। क्या देख रहे हैं सर? मुझे हॉस्टल के रूम नंबर 16 को देखना है। आइए सर, आइए। वेलकम टू आवर रूम। ऐसा क्या? ठीक है, मुझे एक बियर चाहिए। सर, एक बियर ला के दो, जल्दी लेकर आओ। ए, यहाँ मुंह खोल के क्या खड़ा है? भाई ने बियर मंगाई है, जल्दी जाके लेके आ। लीजिए सर। भैया, अरे बेटी, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अंधेरा हो गया, घर जा। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में इस लड़के के साथ तुम खुलेआम रंगरलियां मना रही हो। Both of you get out! करेक्ट, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि आपके गेस्ट हाउस में तो ये सब करना बिल्कुल गलत है। आपने इस पर हाथ उठाया, ये हक आपको किसने दिया? हाँ? हम आपके पास काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए? क्या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इसे आपने क्यों मारा ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से एक औरत बिना मर्द के जी सकती है, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? मर्द और औरत साथ साथ हैं? Hey, look! मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता। आपने अपने यहाँ सब औरतों को काम पे रखा हुआ है। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें सब औरतें बनाती हैं, लेकिन ये सब खरीदने का काम, बेचने का काम बिना मर्दों के तो नहीं हो सकता ना। कॉफी निकाल के पाउडर बनाने तक का काम तो महिला कर ही सकती है ना। मर्द अगर कॉफी ना पिए तो किसे बेचती हैं आप? तो फिर ऊपर से आप इतने बड़े स्टेट की मालकिन कैसे होती है और इतने पैसे वाली कैसे होती है? मर्दों से मिला पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मर्द नहीं चाहिए। मर्द, औरत, प्यार, ये सब नेचुरल है, ये आप चाहकर भी नहीं रोक सकती। अच्छा, इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना, लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हम सफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का? हा? एक काम करिए, सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए, या फिर किसी संस्था में इसे साध्वी बनाकर बिठा दीजिए। क्या इस दिन के लिए आपने इसे विदेश में पढ़ाया था? अगर आपकी बहन विदेश में किसी से प्यार करे तो आप उसे काट देंगे, इसे प्यार के लिए थप्पड़ मारा, लेकिन बहन को नहीं मार सकती, है ना? अच्छी बात है। आपके हिसाब से औरत औरत से प्यार कर सकती है, लेकिन मर्द औरत से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ? मैडम, ये जो आपका घमंड है, इससे आप लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। आप जरा सोचिए, आपने ये जो जेवर पहने हैं ये भी किसी मर्द ने बनाए हैं, और इन कपड़ों पर भी किसी मर्द का हाथ लगा है। और ये जो आप खाना खाती है ना, वो खेती करने वाला किसान भी एक मर्द है। आप मंदिर में जिस मूर्ति को पूजती हैं, वो मूर्ति बनाने वाला भी एक मर्द है। और आप जिस बंगले में रहती हैं, वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और जिस कार में बैठती हैं, वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और क्या बताऊं मैडम, आप और आपकी बहन जिनसे पैदा हुई है, वो भी एक मर्द है। मरने के बाद अर्थी पर ले जाने वाले 4 मर्द ही होते हैं, समझिए मैडम। अच्छा, आप ये बताइए, जिंदगी भर आप अपनी बहन को अकेले देखना चाहती हैं? एक मर्द अकेले रह सकता है, अगर एक औरत अकेली रहेगी तो उस औरत का पूरी दुनिया जीना हराम कर देगी। जाने दीजिए, जब आप अपनी बहन की खुद खुशी की चिंता नहीं करती हैं, तो दुनिया की औरतों की क्या चिंता करेंगी? आपकी जिंदगी में जो बुरा अनुभव आपको हुआ, वो बुरा अनुभव आप अपने लोगों को क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी गलती है। गुड बाय। वाह बेटा काशी, मजा आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया। भैया अच्छा सबक सिखाया। कांग्रेट्स। तू चुप रह, पहले प्रिया को थैंक्स बोलो। थैंक्स प्रिया, तुमने सच में रियल लव वाला ड्रामा किया कि मजा ही आ गया। किसी को भी हम पे शक नहीं हुआ। क्या कहा, ये नाटक था? सच में प्यार करती हूँ तुमसे। अरे हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे घर। मैडम ने तो नौकरी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। अब हम सब साथ में रहेंगे। कम ऑन फॉलो मी। अब तो मुझे आतंकवादी के साथ रहना पड़ेगा। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है बेटा। कोई बात नहीं पापा, नया राशन कार्ड बनवा लेंगे। इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप?
अपनी बहन के लिए ना, लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हम सफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी पैसा ये किस काम का है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तक मैं ऐसे बोलता था, तुझ पर भी मेरा असर हुआ है। चुप रहिए। क्यों मालती, आज दाल में मिर्ची ज्यादा है? कितनी बार समझाया तुम्हें? साहब जी, क्या हुआ, पुलिस तुम लोग के पीछे पड़ गई क्या? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? पुलिस नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आ रही है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। हमारे घर का सौभाग्य जो आप पधारी, हमारा घर तो पावन हो गया। उस दिन रिश्ते की बात करने के लिए आप मेरे घर पर आए थे और आज मैं उसी रिश्ते की बात करने के लिए खुद आपके घर आई हूँ। आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आज तक आपने मुझे बहुत तकलीफें दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुरानी बातों को भूल गई हूँ और चाहती हूँ कि आप भी भूल जाएं। अरे आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। स्वागत है, थाली दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। देखिए, अगर हमारे वजह से आपको कुछ भी तकलीफ हुई होगी तो हम माफी चाहते हैं। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ बकते रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब? अजी, ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। इनके चक्कर में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अब मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। पैर छो बेटा, पैर छो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी बहन को चाहते हो ना? अब ऊपर वाले के फैसले को भला मैं कैसे बदल सकती हूँ? ऐश्वर्या घर पे है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ऐशु को तभी बताती जब तुम्हारे पिताजी से अनुमति मिल जाती। ठीक है, मैं उसे बता के आता हूँ। वो घर पे ही है ना? लेकिन वो घर पर नहीं है, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अरे आप यहाँ आ रही हैं, उसे बताया तो नहीं है ना? नहीं कहा। बहुत ही अच्छा, मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ होगी। मैं जाके बताता हूँ। बहुत मजा आया ना? यहाँ कैसे अशोक? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए होंगे, फिर तुम्हारी कार पे नजर पड़ गई। सही कह रहा हूँ ना? एनीवे, ही इज अशोक, माय क्लोज फ्रेंड। अशोक, दिस इज काशी, माय लवर। ये भी जर्मनी में ही पढ़ते थे, दूसरे कॉलेज में। हेलो। हम दोनों एक दूसरे से जर्मनी से ही प्यार करते हैं। दोनों के प्यार के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज हमें आपने पकड़ ही लिया। अशोक, अब तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इस बात का अब तक किसी को नहीं पता है, तुम्हें बता रही हूँ। Excuse me, will you pose my art picture for 10 hours? No, I'm sorry. Excuse me, can you pose for me? No. I want to pose a realistic beggar. No, sorry. Excuse me, can you? No, no, I'm sorry. I can pay you more than what you earn for a day. Take this $500. I don't need your dollar. Please, please. No, no, get away. आइए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तुम इंडियन हो? हाँ। मुझे यहाँ एक इंडियन को देखकर खुशी हुई, लेकिन आप यहाँ आकर भीख क्यों मांग रहे हैं? कुछ मजबूरी थी, इसलिए अपना देश छोड़कर यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे तैसे अपनी जिंदगी यहाँ काट रहा हूँ। Anyway, मैं आर्ट के लिए क्रेजी हूँ। देखा, इस बार एग्जीबिशन में रखने के लिए I want a different art. मैं अपनी पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए 10 घंटा खड़े रहने को कोई तैयार नहीं होना चाहता। ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ। अरे मैं यहाँ का कोई भिखारी ढूंढ रही थी। खैर छोड़िए, आप मेरे लिए पोज कीजिए। और हाँ, आप कितने पैसे लेंगे? अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आर्ट एग्जीबिशन में जो भी पैसा मिलेगा उसमें से मुझे आधा दे दीजिएगा। आइए। बुजुर्ग हो लेकिन अच्छा बिजनेस करते हो। अच्छा है, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। उस तरफ देखकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको देख के खड़ा हूँगा। सॉरी, बैठता हूँ। अरे बैठोगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं होगी। मुझे भी तो पता होना चाहिए आप क्या कर रही हैं। एटलीस्ट यहाँ बैठकर मैं आपको देख तो सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी पेंटिंग बनाइए। आप बस अपनी पेंटिंग पे ध्यान दीजिए।
This is my art. I have done it. Please come. Please come and look at it. Oh. How about this art? No, not very interesting. Do you like this art? No, it is not fascinating. How is this? It's not worth a penny. Do you like this art? Not very artistic. Shit. अभी तो कोई भी नहीं आएगा. आएगा तो इस पेंटिंग को कोई नहीं लेगा. Hi. Wait. Something different. I want to see it. Hold. Show that. Yeah. Wow. Fantastic. Really fantastic. Who painted this art? I did it. Oh, you. It's nice. Very nice. Show your hand. I like to buy this art. What is the amount of this art? How much whatever you give it? No limit for this art. You can ask as you like. Whatever you give it, fine. Okay, wait a minute. One more minute. बॉस 4 जणांच्या घरी जाऊन केबलची वायर लावलेली आहे. 2 जणांच्या घरी सेट टॉप बॉक्स लावलेला आहे. 3 जणांकडून कलेक्शन करायचं आहे आणि चौथ्यानी पैसे भरलेले नाहीयेत अजून. या ओके. You do one thing. This is my card. You come to my place tomorrow and my boss will decide how much to give you for this art, correct? Your boss? Yeah, I'm a servant. You're coming tomorrow? Oh, yeah, So yeah. you can bring this art without fail. Okay, bye. Hey, you are lucky beggar, man.